डॉक्टर साहब, हमारी कुछ ग़िज़ाएं भी ऐसी हैं जो हमें इस तरफ लेके जाती हैं कि हम अपने साथ खुद ये प्रॉब्लम करें कि हमें दिल का मसला हो जाए। कुछ 5 ऐसी ग़िज़ाएं जो बहुत ख़तरनाक है, सबको रोकनी है। जी हैं। आई वुड नॉट से कि ये खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा और ये खाएंगे तो नहीं होगा। कोई एब्सोल्यूट्स नहीं है। ह्यूमन बॉडी में बहुत वेरिएशंस हैं, लेकिन जनरली जो फैटी फूड्स हैं वो जो हैं दे हैव बीन इम्प्लिकेटेड एज अ कॉज ऑफ द हार्ट अटैक। फैटी फूड्स में क्या क्या आ जाता है, उसमें आपकी तले हुए जितनी चीज़ें हैं तली हुई, आपके कबाब, तले हुए शामी कबाब और चपली कबाब से लेके आपके फ्राइड चिकन तक जो सब बड़े शौक से खाते हैं, तली हुई चीज़ें वो, फिर आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें कि क्रीम प्रोडक्ट्स बेकरी की आती हैं, जो ब्रेड है या केक रस्क है या इस तरह की चीज़ें वो नहीं, लेकिन जो बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें कि केक्स, पैटीज़, पेस्ट्रीज़ वो बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेट होती हैं हार्ट डिजीज़ में। इसी तरह होटल के खाने, अब होटल के जो अब जाएंगे वो यूजुअली उनका फैट कंटेंट, ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हमारे खानों में बहुत होता है। हमारे खाने को आप कंपेयर करें कॉन्टिनेंटल डिशेस से या चाइनीज़ डिशेस से या जापानीज़ डिशेस से, तो उनमें तेल नज़र भी नहीं आ रहा होता। हमारे खानों में तेल नौरी खाने तो बिल्कुल ही ऐसे घर बिल्कुल बिल्कुल उसके मुकाबले में आप चाइनीज़ खाना खा के इतना लाइट होता है, घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। हमारा खाना खाओ तो अगले दिन दोपहर को खाना खाने को दिल नहीं करता। तो वो ये फैट कंटेंट इन खानों में काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर इसी तरह हम देसी घी के बारे में कहते हैं कि वो अवॉइड करें। तेल के बारे में पेशेंट्स पूछते हैं तो कि कौन सा इस्तेमाल करें, मैं कहता हूँ जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि सब इक्वली बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम मिकदार में इस्तेमाल करें। जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि डीप फ्राई ना हो, स्टर फ्राई हो, वो ठीक है। जिस तरह चाइनीज़ खाना या कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेज आपको स्टर फ्राई में मिलती हैं। सो ये चीज़ें वो हैं जो कि हार्ट अटैक को कॉज करती हैं। इन देयर वेल नोन। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में करें, लेकिन मोस्टली केसेस में करती हैं। लाहौरिये तो सीरी पाए के नाश्ते कर रहे होते हैं और हमारे घरों में भी जो खाने बन रहे होते हैं, जब तक ऊपर ऑयल अच्छा खासा नज़र नहीं आ रहा होता तब तक लोग कहते हैं कि जी खाने की तो शक्ल सूरत अच्छी नहीं है। तो फिर ये चीज़ें तो हम बहुत ख़तरनाक इनको कह सकते हैं। जी बिल्कुल। आई मीन अनफॉर्चुनेटली कोई भी फूड प्रोडक्ट जो कि मज़ेदार होती है और लजीज होती है, जिसको खाने को दिल करता है, वो उसमें फ़ैट होती है। और मैं कभी मरीज़ों को ये नहीं कहता कि जी ये आपने बिल्कुल नहीं खाना, ये बिल्कुल नहीं खाना, बिकॉज वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप एक मरीज़ को रोकेंगे, उसको अभी हार्ट अटैक हुआ है, वो कहेगा अच्छा ठीक है जी मैं नहीं खाता, 2, 3, 4, 5 महीने तो उसको परेशानी होगी हार्ट अटैक की, उस वजह से वो नहीं खाएगा, लेकिन उसके बाद वो फिर खाना शुरू कर देगा। सो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप खाएं, लेकिन मॉडरेशन में खाएं। जिस तरह वो डाइटिंग में एक चीट डे होता है कि आपने आपका दिल कर रहा है, आप हफ्ते में एक चीट डे ना रखें, आप महीने में एक चीट डे रख लें, जिस दिन जो मर्जी खाएं, खा लें। जो आपका सिरी पाए खाने को दिल करता है, आपका बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त खाने को दिल करता है, आप खा लें, हम नहीं मना करते। आपने जाके फ्राइड चिकन पूरी मुर्गी खा जानी है, खा लें, लेकिन महीने में एक दिन, उसके अलावा ना करें, ताकि बॉडी को टाइम मिले उसको सारा न्यूट्रलाइज करने। सही।